नमस्कार बच्चों, वीडियो व्याख्यान में आपका स्वागत है। आज मैं पुनः व्याकरण श्रृंखला में रस के भाग 3 लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग रस का अर्थ, अस्थायी भाव, अवयवों और रस के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। आज हम लोग करुण रस से प्रारंभ करेंगे। करुण रस क्या है, इससे पहले मैं और रस के बारे में बता चुकी हूँ। आज मैं करुण रस से शुरू करूँगी। करुण रस क्या है? इसका अस्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। किसी अपने का विनाश या अपने का वियोग प्रेमी से सदैव बिछुड़ जाने या दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है उसे करुण रस कहते हैं। बच्चों, अब सोचने वाली बात है, वियोग श्रृंगार रस में भी दुख का अनुभव होता है और करुण रस में भी दुख का अनुभव होता है। तो ध्यान दें, जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस होता है। इसमें निश्वास, छाती पीटना, रोना, भूमि पर गिरना आदि का भाव व्यक्त होता है। और जहाँ पर मिलने से की थोड़ी सी भी आशा हो वहाँ वियोग रस होता है। तो चले उदाहरण देखते हैं। रही खड़कती हाय सुलसी पीरा, उर्मे हृदय दशरथ के ग्लानि, त्रास वेदना विमंडित साप, कथा वे कह न सके। यहाँ दशरथ की वेदना, पीड़ा को दर्शाया गया। बात राम के वनवास जाने की समय की है। दशरथ को साप की बात हृदय में शूल सी पीड़ा दे रही है। बच्चों, अब बात करते हैं वीर रस की। वीर रस के अंतर्गत जब युद्ध अथवा कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे ही वीर रस कहते हैं। वीर रस के अंतर्गत युद्ध या कठिन कार्य करने के लिए अपने मन में जोश और उत्साह की भावना उत्पन्न होती है, वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, वीर रस में इसमें शत्रु पर विजय प्राप्त करने, यश प्राप्त करने आदि का भाव प्रकट होता है। इसका अस्थायी भाव उत्साह यानी जोश है। चलिए इसका उदाहरण देखें। बुंदेले हर बोलो के मुख, तुमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, यहाँ पर झांसी वाली रानी का जो वर्णन किया है जोश भरी है, क्योंकि क्षत्रिय की तरह नारी होकर लड़ी थी। यह रानी लक्ष्मीबाई का वीर साहस का वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ वीर रस होगा। अब बात करते हैं रौद्र रस। इसका अस्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी एक पक्ष या व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा अपनों का या गुरुजनों आदि की निंदा से जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहा जाता है। वैसे रौद्र रस के लिए सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव हैं। इसमें क्रोध के कारण मुख लाल हो जाना, दांत पीसना, शस्त्र चलाना, भौहें चढ़ाना आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। चलिए उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के सुनवचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब शील अपनी भूल कर करतल युगल बनने लगे। यहाँ कहा गया है, कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन को घृणा होने लगी और शील स्वभाव भूलकर हाथ मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। अगला रस है अद्भुत रस। बच्चों, अद्भुत रस में क्या कैसे पता चलेगा? जब व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर जो विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही अद्भुत रस कहा जाता है। इसका अस्थायी भाव आश्चर्य होता है। जैसे ताजमहल को देखकर आश्चर्य उत्पन्न होता है तो वहाँ अद्भुत रस होगा। इसके अंदर पहचान क्या है? इसके अंदर रोमांच, आंसू आना, कांपना, गदगद होना, आंखें फाड़ना, देखना आदि के भाव अद्भुत रस में प्रकट होते हैं। चलिए उदाहरण देखें। देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। यहाँ पर उस भाव का वर्णन किया गया है
जब श्री कृष्ण मिट्टी खा रहे थे और यशोदा ने मिट्टी निकालने के लिए मुख खोला तो मुख में पूरे विश्व को समाया देखकर अचेत हो गई। यहाँ पर यशोदा को आश्चर्य हुआ, इसलिए यहाँ अद्भुत रस होगा। अब हम बात करेंगे भयानक रस। जब किसी बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या सब है? इसके अंतर्गत कंपन, पसीना छूटना, मुंह सूखना, चिंता आदि के भाव उत्पन्न होते हैं। इसका स्थायी भाव भय होता है। उदाहरण देखें, एक ओर अजगर ही लखी एक ओग मृगराय, विकल बटोही बीच ही पदियो मूर्छा खाए। अर्थात बटोही को रास्ते में एक ओर अजगर और दूसरी ओर मृगराय अर्थात शेर को देखकर भय से बीच में ही मूर्छा आ गया, तो यहाँ भयानक रस होगा। अब बात करते हैं भीभत्स रस। इसका अस्थायी भाव जुगुप्सा होता है। घृणित वस्तुओं, चीजों या व्यक्ति को देखकर या उनके संबंध में विचार करके या मन में उत्पन्न होने वाली घृणा या ग्लानि ही भीभत्स रस की पुष्टि करती है। दूसरे शब्दों में भीभत्स रस के लिए घृणा और जुगुप्सा का होना आवश्यक होता है। जहाँ पर घृणा का वर्णन हो वहाँ भीभत्स रस होता है। देखिए उदाहरण, विष्ठा पोई रुधिर कचुहारा हारा, वर्षय कबहु उपलबहु छाड़ा। कभी निविष्ठा खून, बाल और हड्डियां बरसाता और कभी बहुत सारे पत्थर फेंकने लगता था। अर्थात जहाँ पर कुछ सुनने देखने से घृणा की अनुभूति हो वहाँ भीभत्स रस होगा। चलिए अब शांत रस क्या है इसके बारे में जाने। शांत रस मोक्ष और आध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है वहाँ शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद, उदासीनता होता है। शांत रस का या उदासीनता या वैराग्य भी कह सकते हैं हम लोग, निर्वेद या वैराग्य। शांत रस साहित्य में प्रसिद्ध 9 रसों के में अंतिम रस माना जाता है। उदाहरण, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा नाही। अर्थात मैं अर्थात अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार यह था तब हरि मुझे नहीं मिले, और जब अहंकार समाप्त हो गया तब हरि मिले। अब बात करते हैं वात्सल्य रस की। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता, अनुराग, प्रेम होता है। माता का पुत्र के प्रति प्रेम, गुरुओं के शिष्य के प्रति प्रेम, बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति प्रेम आदि का भाव है। यही स्नेह का भाव परिपुष्ट होकर वात्सल्य रस कहलाता है। जैसे उदाहरण देखें, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, जोई सोई कछु गावे। यहाँ यशोदा माता का वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति दर्शाया गया है। अब अगला है भक्ति रस। भक्ति रस क्या है? इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। अर्थात इस रस को में ईश्वर के प्रति प्रेम, इसका स्थायी भाव देवरति है, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम। उदाहरण, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोरी, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो होई। यहाँ मीरा कहती है कि मैंने अपने आंख से आंसुओं से सींचकर कृष्ण के प्रेम रूपी बेल को बड़ा किया है। मीरा इस प्रेम को बनाए रखना चाहती है, उसको कोई परवाह नहीं है कि संसार क्या कहेगा। बच्चों, अब हम 11 रसों को अच्छे से जान गए हैं, पहचान गए हैं। धन्यवाद।